बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक ऐसी रात जिस रात के अंदर इंसानी जिंदगियों के बारे में बहुत अहम फैसले किए जाएंगे। कौन मरेगा और कौन जिएगा, और कौन इस दुनिया में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा और कौन इस दुनिया को छोड़कर इसे अलविदा कहेगा। कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किसकी जिंदगी का ज़वाल शुरू होने वाला है, और कुन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिख दिए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शुबे बारात की हकीकत क्या है, इस रात में नाम अमाल क्यों तब्दील होते हैं, और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से अहम फैसले किए जाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिख चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने लोगों की मग़फ़िरत की जाती है, और इस रात कौन से वो बदनसीब लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं की जाती, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से अमाल करने का इरशाद फरमाया, और बतौर मुसलमान हमें शब बारात को किस तरह गुजारना चाहिए। प्यारे दोस्तों, उन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, शाबान अल मुअज़्ज़म की 15वें रात को शब बारात कहा जाता है। शब रात को कहते हैं और बारात के मानी हैं बारी होना। चूँकि इस रात मुसलमान तौबा करके अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करते हैं और अपने गुनाहों को छोड़ने का अहद करते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत के सदक़े बेशुमार मुसलमानों को जहन्नम से नजात देता है। इसीलिए इस रात को शब बारात कहा जाता है। हज़रत अता बिन यसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे अफजल रात है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि शब बारात फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने ईद का दिन मुकर्रर किया है। जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने ज़मीन पर रहने वाले इंसानों के लिए 2 ईदें अता फरमाई है, इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें मुकर्रर की हैं, एक शब बारात और दूसरी शब क़द्र। इंसान चूँकि ये दोनों ईदें दिन में मनाते हैं, जबकि फरिश्ते ये दोनों ईदें रात को मनाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने उन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए ईद इसलिए मुकर्रर की है क्योंकि इंसान रात को सो जाता है जबकि फरिश्ते रात को सोते नहीं। वो हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। प्यारे दोस्तों, शब बारात के मुतालिक अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, किस्म है इस रोशन किताब की, बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम दर सुनाने वाले हैं, इसमें बांध दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस शब से मुराद शब क़द्र शब बारात है, और हज़रत इक्रमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि लैलतुल मुबारका से मुराद शब बारात है। प्यारे दोस्तों, इस रात के अंदर उन तमाम लोगों की फहरिस्त तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने वाले होंगे, और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे, और जो हज करने वाले होंगे। उन तमाम लोगों के नाम इस फहरिस्त के अंदर लिखे जाते हैं, और इस फहरिस्त में दर्ज होने वाले हर हुक्म की तामील में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला उन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वें शब में क्या होता है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला उन्हा ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आइंदा साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं, और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठाए जाते हैं, और उनका रिस्क मुकर्रर किया जाता है और रिस्क उतारा जाता है। हज़रत अता बिन यसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि शाबान की 15वें रात अल्लाह तबारक व ताला मिलकर मौत को एक फहरिस्त देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इस फहरिस्त में लिखे हैं उनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्ररा वक्त पर कब्ज़ करना। प्यारे दोस्तों, इस रात में लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला हो चुका होता है, जबकि लोगों के हालात ये होते हैं कि वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं।
कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में लगा होता है, तो कोई अपनी कोठी और बंगला तैयार करने की कोशिश में लगा होता है, तो कोई अपनी शादियों की तैयारियों में लगा होता है, जबकि वो ये नहीं जानता कि इसका नाम मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिखा जा चुका है। हज़रत उस्मान बिन मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शाबान से दूसरे शाबान तक लोगों की जिंदगी मुनक़ते करने का वक्त इस रात में लिखा जाता है। इंसान शादी ब्याह करता है और उसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि इसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जा चुका होता है। प्यारे दोस्तों, शब बारात की एक बहुत बड़ी खुसूसियत ये भी है कि इस रात में अल्लाह तबारक व ताला बेशुमार लोगों की बख्शिश फरमाता है, जैसा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है। एक रात मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास न पाया, तो मैं आपकी तलाश में निकली। मैंने देखा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत अल बकी में तशरीफ़ फरमा है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ये खौफ है कि अल्लाह तबारक व ताला और उसका रसूल तुम्हारे साथ ज़्यादती करेंगे? मैंने अर्ज़ किया, आ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद अब किसी दूसरी अहलिया के पास तशरीफ़ ले गए हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व ताला शाबान की 15वीं शब आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागिर होता है और कबीला बन्नू कलम की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान की 15वीं शब में अल्लाह तबारक व ताला आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागिर होता है और इस शब में हर किसी की मग़फ़िरत फरमा देता है, सिवाय इन लोगों के जो शिर्क करने वाले हों और बुग़्ज़ रखने वाले हों। और एक दूसरी रवायत में आता है कि नबी करीम रऊफ़ व रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला शाबान की 15वीं शब में अपनी रहमत व करम से तमाम मखलूक़ात की बख्शिश फरमा देता है, सिवाय इन लोगों के जो शिर्क करने वाले और कीना रखने वाले हों। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान की 15वीं रात में अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत से 2 शख्सों के अलावा सब लोगों की मग़फ़िरत फरमा देता है। एक वो शख्स जो कीना रखने वाला हो और दूसरा वो शख्स जो किसी को नाहक कत्ल करने वाला हो। प्यारे दोस्तों, शब बारात में फरिश्तों को बाज़ उमूर दे दिए जाते हैं और शब बारात एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाता है और दुआओं को कबूल करता है, जैसा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं शब आती है तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ये ऐलान होता है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं इसके गुनाह बख्श दूँ, है कोई मुझसे मुआफ़ी मांगने वाला कि मैं इसे अता करूँ। इस वक्त अल्लाह तबारक व ताला से जो मांगा जाए वो मिलता है, वो सब की दुआएं कबूल फरमाता है, सिवाय बदकार औरत और मुशरिक शख्स के। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि गैब बताने वाले आका और मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आती है तो रात को क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि गुरूबी आफ्ताब के वक्त से ही अल्लाह तबारक व ताला की रहमत आसमान दुनिया पर नाजिल हो जाती है। और अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं इसको बख्श दूँ, है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं इसे रिस्क दूँ, है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं इसे मुसीबत से नजात दूँ। ये ऐलान तुलुई फजर तक अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से होता रहता है। प्यारे दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह तबारक व ताला का महीना है। रवायत में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान के अलावा शाबान अल-मुअज़्ज़म में सबसे ज़्यादा रोज़े रखा करते और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान अल-मुबारक में बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारक व ताला की इबादत किया करते और सहाबा किराम को इसकी तलकीन किया करते। लेकिन अफसोस कि आज के दौर में लोग इस मुक़द्दस रात को आतिशबाजी की नज़र कर देते हैं, जिस रात में अल्लाह तबारक व ताला से मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए। इस रात को आज के मुसलमान फजूल खर्ची और आतिशबाजी में गुजार देते हैं और अल्लाह तबारक व ताला को राज़ी करने के बजाय उल्टा उन गुनाहों में मुब्तला होकर अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानियाँ करने लगते हैं और अल्लाह तबारक व ताला को नाराज़ कर बैठते हैं।
प्यारे दोस्तों, इस रात के अंदर हमें कसरत से अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करनी चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारा नाम भी उन लोगों की फहरिस्त में लिखा जा चुका हो जो इस साल मरने वाले हैं। हमें चाहिए कि हम अपने तमाम गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करें। प्यारे दोस्तों, शब बारात की रात को हमें अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में गुजारना चाहिए और शब बेदारी करनी चाहिए, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी शब बेदारी करते और दूसरों को भी शब बेदारी करने की तलकीन फरमाते और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करने का हुक्म इरशाद फरमाते। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीना और मरना नसीब फरमाए और इस रात के सदक़े अल्लाह तबारक व ताला हमारी और तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन।